नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोबो अड्डा 247 में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को वन लाइनर फॉर्म में लेके आए हैं। यह वीडियो एक्स सर्विसमैन भाई लोगों के लिए बहुत ही वरदान है। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल ही स्मार्ट वर्क है। इसमें आपको कोई भी जैसे कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा है। आपके समक्ष प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को रखा जा रहा है और जैसा आप सभी जानते हैं 40% जो प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर से आते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 2016 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है और अभी तक जितना भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को मैं लेके आऊँगा और उसका जीके जीएस का फुल आपको यहाँ पे इसी फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म में करवाया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 ये 28 मार्च 2016 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। तो इसको हम ऑनलाइनर फॉर्म में अध्ययन की सुविधा के लिए रखे हैं। इस वीडियो केवल 1-2 बार आपको सुनिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह देव प्रथम ने। तरंग की आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर हम तरंग की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य जो है वो घट जाएगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत का कार्यकारी प्रमुख होता है। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। पहला चंद्र उपग्रह लूना 10 है। लूना 10 क्या है? चंद्रमा का उपग्रह है। रॉलेट एक्ट पारित किस वर्ष हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 अपने माइंड में फीड कर लीजिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक। कर्नल मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन। कर्नल मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। थार से जुड़ा पाकिस्तानी रेगिस्तान कौन सा है? तो चोलिस्तान। थार से जुड़ा पाकिस्तानी रेगिस्तान चोलिस्तान है। 1 डेकामीटर बराबर 10 लीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। आगे देखते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली थे। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली थे। द रियल डील बॉक्सर इक्वाडोर होलीफील्ड थे। इक्वाडोर होलीफील्ड को किस उपनाम से जाना जाता था? तो द रियल डील बॉक्सर के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स में बी का क्या मतलब है? तो ब्रिक्स में जो बी है ब्राजील को निरूपित करता है। मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी हम बोलते हैं। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हो गए? 2। पृथ्वी का आकार चपटा और गोल होता है। पृथ्वी का आकार चपटा और गोल है। धमनियां ले जाती है किसको? ऑक्सीजन युक्त रक्त को। ध्वनिया का काम क्या होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाना, शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाना। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। आँख का लेंस का कार्य क्या है? फोकल दूरी बदलना। आँख के लेंस का कार्य फोकल दूरी को बदलना। कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र में है। कार्ले गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। दांगबुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में। दांगबुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस
कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। हैकर किसको बोलते हैं? अनाधिकृत रूप से डेटा तक पहुंचने वाला व्यक्ति। अनाधिकृत रूप से डेटा चुराने वाला, कंप्यूटर के डेटा को चुराने वाले वो क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं। आगे देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 28 मार्च 2016 शिफ्ट 2 के प्रश्न पत्र हैं। इनको देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर थे। यहाँ सीनियर क्या है? बलवीर सिंह 2 खिलाड़ी थे, एक सीनियर जूनियर। तो बलवीर सिंह सीनियर को पद्मश्री दिया गया था। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष कौन सा है? वॉल्ट डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी ने सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। लीवर पर स्थिर रहने वाला बिंदु फलक्रम है। लीवर पर स्थिर रहने वाले बिंदु कौन से हैं? फलक्रम। मोटापा नापने के लिए उपयोग किया जाता है बीएमआई का। मोटापा नापने के लिए बीएमआई का इस्तेमाल किया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई है। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने का यंत्र बोलते हैं सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के यंत्र को क्या बोलते हैं? सोनार। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता लाइका। पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या था? लाइका। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला देश म्यांमार। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का ही दूसरा नाम माइक्रोचिप है। 100 मिलियन के बराबर होता है 10 करोड़। आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। जिस ग्रह के एक चंद्रमा के नाम गैनीमेड है? बृहस्पति। बृहस्पति के एक उपग्रह का नाम गैनीमेड है। द्रवित मुनेत्र काइगम डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई हैं। डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। खो खो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खो खो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? कमलजीत संधू ने। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाला प्रोसेसर एएलयू कहलाता है। एएलयू का काम क्या है? अंकगणितीय एवं तार्किक जो प्रोसेस यहीं पे एएलयू में ही होता है। किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट दिया था? तो फ्रांस ने। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो वो किस देश ने गिफ्ट के तौर पर यूएसए को दिया था? फ्रांस ने। पोलियो के टीके के खोजकर्ता जॉन साल पोलियो याद कर लीजिएगा। डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है पॉन्ड। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉन्ड। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का मुख्यालय यूके है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का मुख्यालय यूके है। AQI का पूरा नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का पूरा नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब हम आरआरबी स्नातक स्तर स्टेज 1 28 मार्च 2016 शिफ्ट 3 के प्रश्न पत्रों को देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ब्रिटेन का। टाइटैनिक ब्रिटेन की जहाज थी। उत्कृष्ट धातु चांदी है। चांदी एक नोबल धातु है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कृष्णा नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कृष्णा नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है सूर्य द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य द्वारा। रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि करने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? परमाणु संलयन है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया परमाणु संलयन है। रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो जेके रोलिंग। जेके रोलिंग रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बोला जाता है। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक आर्थर ट्रॉसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक आर्थर ट्रॉसले। विषुव शब्द का अर्थ है जब दिन और रात समान अवधि की होती है। विषुव शब्द का क्या अर्थ होता है? दिन और रात समान अवधि की। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ब्लू व्हेल है। नियोजित वास्तुकला का शहर चंडीगढ़। नियोजित वास्तुकला का शहर चंडीगढ़। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे। विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरे सबसे बड़ी भाषा अंग्रेजी है। दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा अंग्रेजी है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ भास्कर। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ भास्कर। आगे देखते हैं। पौधों का वह भाग जो पानी और खनिज परिवहन करता है जाइलम कहलाता है। पौधों का वह भाग जो पानी और खनिज परिवहन करता है जाइलम कहलाता है। पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाने जाने वाला अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार जो है अच्छे से आप सुन लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।